भाई आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ शेखर सुमन, एक्टर, जो इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे ज्यादा आगे आकर बोल रहे हैं, वो इस वक्त आज तक पर जुड़ रहे हैं। शेखर जी, गिरफ्तारी हो गई है रिया के भाई शौविक की ड्रग्स के कनेक्शन में। अब मामला रिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकता दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यह सुशांत सिंह राजपूत की मौत से 14 जून से कैसे जुड़ेगा। शेखर जी, शुरुआत तो हो चुकी है। वो एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी शिकार, उसका ये गाना था, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया खेत खुल गया। और मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी बिंदु जो है आपको केंद्र बिंदु तक ले जाएगी। ये छोटी छोटी मछलियां जो है आपको बड़ी मछली तक ले जाएगी, शार्क तक। इसके पीछे जो मैं कह रहा था कि एक मास्टरमाइंड है, बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। ये एक जाल की तरह फैला हुआ था, तो इसलिए ये जालसाजी हो रही थी, ये षड्यंत्र हो रहा था। ये जो कंस्पिरेसी थी वो सुशांत सिंह के ठीक नाक के नीचे हो रही थी, और इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ड्रग देके या ओवरडोज देके उसे इस अवस्था में रखा गया था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं था। और इसलिए घर के जो तमाम लोग थे ये कहते रहते थे कि वो सोता क्यों रहता है। उसके पीछे एक साजिश थी, ताकि घर का मालिक जब सो जाए तो आप उस षड्यंत्र को अंजाम दे सकें। अब बहुत दिनों से ये, चूंकि अब केस 80 दिनों से चल रहा है, और हम थोड़े मायूस भी हो रहे थे, और हमने कहा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस दिशा जा रहा है ये केस। कभी इधर कभी उधर, कभी ये बात कभी वो बात, हर रोज एक नया सुराग, नई नए तथ्य, नई एविडेंसेस निकल के आ रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि इसका एक सिरा मिल जाए तो फिर जो है बाकी जो जाल है वो भी खुल जाएगा और हम सही लोगों तक पहुंच पाएंगे। वो नहीं मिल पा रहा, अब वो मिला है। अब भाई ने खुद ही बयान दे दिया अपनी बहन के खिलाफ। अब तो उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता, अब तो चैट भी सामने है। और ये पूरे ड्रग्स की बात जो थी, ये खरीद फरोख्त जो चल रही थी, जो गैर कानूनी है, आपको भी मालूम है, अब तो कुछ कहने को रह नहीं गया। हालांकि मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कहना चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती का जब वो साक्षात्कार आ रहा था तो मैं भी थोड़ी देर के लिए झांसे में आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप आंखों में आंसू देखते हैं तो आप पिघल जाते हैं। लेकिन बात जहां इस पर आई कि आप ड्रग्स लेती हैं कि नहीं, उन्होंने एक बिल्कुल सफेद झूठ बिल्कुल सीधे मुंह से कह दिया कि नहीं, मैं नहीं लेती। और जब सुशांत पे बात आई, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ये भी लेते थे और वो भी लेते थे, तमाम ड्रग्स लेते थे। अब जो एक सिरा मिला उससे दूसरा, और आप देखिए कि रफ्तार के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए। ये रफ्तारी के साथ जो रफ्तार के साथ जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें आप देखेंगे कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान, दूसरा तीसरा, ये कड़ी जो है आपस में ये जुड़ती जाएगी, और ये जो पेंच है वो खुलता जाएगा। तो मुझे अब ऐसी उम्मीद लग रही है कि इससे ड्रग का कार्टेल जो है उसका तो पता चल जाएगा कि कितने दिनों से ये सब चल रहा था, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग इन्वॉल्व हैं या पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, कौन लोग इन्वॉल्व है। और इससे धीरे धीरे हम शायद अब उस केस की ओर बढ़ेंगे जिसकी शुरुआत हुई थी एक ऐसी बात से कि हमें लगा था कि आत्महत्या नहीं हत्या है, ये सुसाइड नहीं होमिसाइड है। आई थिंक यही लोग धीरे धीरे दबाव में, प्रेशर में अब हमें उस ओर अपने आप ही ले जाए। और सीबीआई को और एनसीबी जो है वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इतनी तेजी से अब जो गति और जो मोमेंटम आई है, इसमें अब ये रुकने वाली नहीं है। और ये जो हड़बड़ा के ये जो सारे लोग जो भाग रहे थे इधर से उधर, आपने देखा था कि एक जो पहला वीडियो आया था उसमें दीपेश जो है वो बैग लेके जो भाग रहा था, उस बैग में क्या है आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें शायद ड्रग्स ही भर के रखा होगा जो वो लेके भाग रहा था। मतलब कोई सोना चांदी उसमें तो भरा नहीं था, ड्रग्स ही था। तो अब मेरे ख्याल से घर के ही लोग इतने मिले हुए थे जिनको इंटरोगेट नहीं किया गया था, अब वही खुलासा करेंगे धीरे। तो मुझे उम्मीद है कि ड्रग्स से ये जो बात शुरू हुई है, हालांकि ये आखिर में ये बात आनी चाहिए थी कि ये खून जो हुआ है उसके पीछे मोटिव क्या है, कौन लोग हैं, और इसके साथ साथ ड्रग्स की भी बात खुलती। अब हम वी आर गोइंग बैकवर्ड। जो अब ड्रग्स से बात शुरू हुई है और वो फिर आखिर घूमते हुए वो खून तक पहुंच जाएगी। और मुझे पूरी तरह से ये उम्मीद है, बल्कि मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में ये सारे लोग जो इसके पीछे, षड्यंत्र के पीछे थे, वो सब गिरफ्तार। दरअसल एनसीबी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, वो इसे रिवर्स इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं, क्योंकि जब सीबीआई और ईडी ने
इन दोनों से पूछा सर ड्रग्स के बारे में, दोनों ने साफ इनकार कर दिया। तो पहले धरा गया पेडलर्स को, पेडलर्स ने जब उगलना शुरू किया, एक एक का राज खोल दिया, उसके बाद से व्हाट्सएप चैट, मतलब वो तो आपके पास एक तरह से फोरेंसिक एविडेंस है कि ये बातचीत हो रही थी, भाई ड्रग्स खरीद के बहन को दे रहा था। बताइए ना क्या जवाब हो सकता है सर इसका, क्या कंपल्शन था, इसका क्या जवाब हो सकता है सर? और आप अभी भी इसे मौत, आप हत्या कह रहे हैं, आप डायरेक्टली अभी भी हत्या कह रहे हैं। क्या लगता है आपको ये ड्रग्स वाला मामला कैसे जुड़ेगा? फैमिली कहती है ये आपराधिक साजिश थी ना, मेंटल हेल्थ की भी दवाएं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ड्रग्स इस तरह से 4 सिगरेट दो, 5 ग्राम में 20 बनेगा। इन डेप्थ नॉलेज देखिए, ये शौविक जो है उसका बहन को बता रहा है कि ये भाई बहन सिगरेट और ड्रग्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल, मतलब उस पर उन्होंने पीएचडी रिसर्च किया हुआ है, ये सब प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली है, क्लासेस ली है कि कैसे कितना ड्रग देके किसको कब तक बेहोश रखा जा सकता है, कब तक सुसुप्तावस्था में रखा जा सकता है, कब तक हम इस खेल को खेलें और कब इसको अंजाम दें। मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी मेरा दिल कह रहा है कि सुशांत कोई ऐसा राज जानता था जिसका वो खुलासा करने वाला था, और इन सब को जो ये लोग जुड़े हुए हैं और शायद इनसे जुड़ने वाले और लोग जो आने वाले वक्त में बाहर आएंगे, ये सब इस बात से बहुत खौफजदा थे और बहुत डर और सहम गए थे कि जिस दिन ये राज बाहर आया उस दिन जो है वो सब जो है सलाखों के पीछे होंगे। इसीलिए सुशांत को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया था। ये बिल्कुल एक फिल्म की तरह है, एक स्क्रिप्ट, एक पटकथा लिखी गई थी जिस पर वो चले, जिस पर उन्होंने रिहर्सल की। लेकिन वही है कि हर जो खूनी होता है कुछ ना कुछ सुराग जो पीछे ऐसा छोड़ जाता है, जिसके जो पुलिस को या सीबीआई को उस खूनी तक ले जाता है या उसे गिरफ्तार कर लेता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सब आपस में चीजें जो है वो जुड़ी हुई है। अब ये कितना डिफिकल्ट होगा, अब ये कितना मुश्किल होने वाला है सीबीआई के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर मैंने कहा कि अभी तक वो जिस काम को लेकर वो आगे निकले थे वो बहुत तेजी से उन्होंने किया, बहुत कॉम्पिटेंटली किया और बहुत जल्दी किया। जो वक्त उन्हें मिला था और 2 महीने का वक्त जो उनके हाथ से निकल गया था, जिसमें तमाम जितने सुराग थे, एविडेंसेस थे, प्रीमा फेशी एविडेंसेस, सब रास्ते से हटा दिए गए थे। बावजूद इसके उन्होंने बिल्कुल तह तक पहुंच गए तफ्तीश की और वो सुराग पकड़ लिया, जिसकी वजह से अब वो सारे लोग जो है एक दूसरे का नाम उगलेंगे। और देख लीजिएगा अंजना जी, मुझे लगता है बहुत जल्दी ये जो प्रेशर में आएंगे, जो सख्ती की जाएगी, जो कस्टोडियल इंटरोगेशन में जब दबाव पड़ेगा इन पे, जब इन्हें डर लगेगा, जब इन्हें खौफ होगा कि हम सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, तो वो इस षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बता पाएंगे। शेखर जी, आपने सबसे पहले और सबसे बुलंद आवाज इस पूरे मामले में उठाई थी, और कम से कम परिवार वाले देश भर में जो उनके फैंस हैं इसके लिए शुक्रगुजार रहेंगे आपके, क्योंकि अब तहे खुल रही है ना। अब तो यही सवाल उठ रहा है कि ये ड्रग्स और ये व्हाट्सएप चैट या तो मुंबई पुलिस को दिखाई नहीं दे रही थी, या देखकर आंखें बंद करने के लिए सीबीआई की नजर से दूर रखने की साजिश रची जा रही थी। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपको पता है शेखर जी, स्मिता पारिक, फैमिली फ्रेंड ऑफ एसएसआर, वो बता रही है कि 13 जून को सुशांत एक लंच या फिर डिनर के गेट टुगेदर को ऑर्गेनाइज कर रहे थे फैमिली के साथ, कि हमें लंच के लिए मिलना चाहिए या डिनर के लिए। 14 जून की तैयारी कर रहे थे वो। आज उन्होंने ये बाकायदा बाइट दी है आज तक पर, उन्होंने जानकारी दी है कि 14 जून के लिए वो एक लंच या डिनर की तैयारी कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि खुदकुशी ये हो ही नहीं सकता। आज सवाल ही पैदा नहीं होगा जी, सवाल ही पैदा। मैं शुरू से कह रहा हूं, देखिए मैंने पहली बात, बल्कि 15 जून को ही सुनील झा एक रिपोर्टर है हमारे साथ, और उन्होंने कहीं मेरा ट्वीट पढ़ा था, उन्होंने कहा आपको क्या लगता है और क्यों ऐसा लगता है कि ये हत्या है। और मैंने कहा देखिए, पहली बात, वो कहीं से नजर नहीं आता था डिप्रेस, कहीं से। और उस समय मुझे नहीं मालूम था कि वो डायरी लिखता है, या मुझे ये नहीं मालूम था कि उसने आगे के अपने मुस्तकबिल के लिए 4-5 साल आगे का सोच रखा था। मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन एक इंसान को देख के आप जायजा तो लगा सकते हैं, एक अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, देयर इज सम एबरेशन, और इसकी वजह से ये हो सकता है, ऐसा कर सकता है। किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से अगर आप देख लें, सुशांत ऐसा प्रतीत होता ही नहीं था। वो इतना जिंदा दिल था। जो इंसान हर रोज 4 घंटे एक्सरसाइज कर रहा, और उस किस्म के एक्सरसाइज कि जो मेरे ख्याल से 99% लोग नहीं कर सकते, वो इस तरह की मेहनत कर रहा है, तो उसने कुछ सोच के रखा था, कुछ उसका एक रोड मैप था। उसमें
सवाल ही पैदा नहीं होता था कि सुशांत जो है वो अपनी जान ले लेगा। दूसरी बात, अगर मान भी लें कि वो करता, मैं बार बार कह रहा हूं और 1000 बार और आखिर तक कहता रहूंगा कि अगर वो जाता तो एक सुसाइड नोट जरूर लिख के जाता। वो इतना जिम्मेदार इंसान तो था कि वो नहीं चाहता कि उसके जो जो चाहने वाले हैं या उसके करीब के जो लोग हैं वो उनको बाद में परेशानी हो। इसलिए इसमें कोई मानने वाली दो राय है ही नहीं कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या। जी, बस अब हमें इसके तह तक पहुंचना। बिल्कुल। अब सर ये देखिए, फैमिली कह रही है कि उन्हें आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लग रही है, विक्टिम को इंड्यूस किया जा रहा था, अगर वाकई ये ड्रग्स भी साथ में दिया जा रहा था। आप सोचिए ना, अगर मेंटल हेल्थ के वो तमाम जो स्लिप्स आए हैं सामने, वो दवाएं भी दी जा रही हैं और साथ में इस तरह से 4-4 सिगरेट ड्रग्स वाले, मतलब फैमिली कह रही है कि ये तो विक्टिम को इंड्यूस किया जा रहा था एक तरह से। ये आरोप है, ये कनेक्शन साफ दिखता है, ये खिलवाड़ है। बिल्कुल उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़, बल्कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी इस वक्त कि उन्होंने सुशांत को जीते जी मार दिया। वो एक लाश पहले ही बन चुका था, इन्होंने उसकी जिंदगी खत्म कर दी थी। आप देखें कि उनके घर के जो नौकर हैं वो कह रहे हैं, या जो भी उनके हाउसकीपर वगैरह कह रहे हैं कि साहब दिन भर सोते रहते। वो सोते क्यों रहते थे? जो आदमी हंसता खेलता रोज एक्सरसाइज कर रहा है, फिल्मों की बातें कर रहा है, स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहा है, और आप तमाम उनके वीडियोस देखें, चाहे वो उनको ये कहा गया कि वो पेरिस में गए और वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे और रूम से बाहर नहीं निकले। उनकी तो तस्वीरें हैं बाहर, जो वो पेरिस में हर जगह घूम रहे हैं और इतने खुश नजर आ रहे हैं। तो उसको तो उन्होंने जीते जी मार दिया। उन्होंने कहा कि जब तक अगर ये जिंदा है और इस तरह का इंसान जो इतना सुपरचार्ज रहता है हमेशा, इस तरह से रहेगा तो हम अपने षड्यंत्र को जो है, कंस्पिरेसी को अंजाम नहीं दे पाएंगे। ये जरूरी है, अगर तुरंत मार दिया, जब जैसा हम कहते हैं कि वैसे भी जहर देके एक बार ही मार सकते थे, स्लो पॉइजन देने की जरूरत नहीं, तब तो बुरी तरह से फंसते। तो उन्होंने कहा कि इसको धीरे धीरे अंजाम देते हैं और बाद में कह देंगे, चूंकि ये बाइपोलर था, ये डिप्रेस रहता था, वो इस वजह से क्योंकि वो 5 साइकाइट्रिस्ट के पास गया था, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन थे, तो वो हम कह देंगे कि बहन वो प्रिस्क्रिप्शन लाई थी और परिवार को मालूम था, और उस पे लाद के और उसको बदनाम करके, क्योंकि जाने वाला तो चला गया, वो तो उठ के बोल नहीं सकता, और फिर इसको कह देंगे कि आत्महत्या, बात खत्म हो जाएगी। उन्हें जरा भी गुमान नहीं था कि ये बात जो है वो इतनी दूर तक जाने वाली, इनको जरा गुमान नहीं था। उन्होंने कहा कि सब कुछ हो गया। वो कहते हैं ना, खाने के बाद लोग बिल्कुल ऐसे करते हैं कि अब सब हो गया, मुंह पोंछ के उठ गए और पता चला कि भाई ये ड्रग्स वाली बातचीत दिखा रहे हैं शेखर जी। तो सब बाहर शेखर जी, ये ड्रग्स वाली बातचीत हम दिखा रहे हैं सर, दिखाइए जरा चैट कि यस प्लीज इतने लाओ। बहन के एक बार ऑडियो सुनाइए जरा सा, अगर इसका ऑडियो है तो। हाँ प्लीज, वो एक दिन में 4 बार स्मोक करता है, इंतजाम उसी हिसाब से करना। फिर भाई शौविक कहता है बड भी चाहिए, और उसके बाद से फिर ये मैडम कहती हैं कि दिखाइए, हाँ बड भी। क्या चल रहा था, ये क्या हो रहा था मतलब। और फिर बड़ी मासूमी से सर इंटरव्यू में कह दिया जाता है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है, कि वो तो ड्रग्स लेता था, शायद केदारनाथ के पहले से लेता था। आप भी तो बता देती, अगर इतनी ही सच्चाई और ईमानदारी थी तो बता देती कि मैं अपने भाई को कहती थी ड्रग्स लाओ, और हम लोग ड्रग्स प्रोक्योर करते थे, इसी काम में लगे हुए थे। जी, वहां तो आपने साफ, मैंने कहा कि इतना सफेद झूठ और इतनी सफाई से और इतने सीधे मुंह से आपने कह दिया। जब आप पे बात आई तो आपने कहा अभी ये जांच का विषय है, सब चीजें सर, मैं इस पर बात नहीं कर सकती, और मैं तो बिल्कुल डर नहीं लेती, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो झूठ का एहसास वहीं से होना शुरू हो गया, क्योंकि उनको देख के ही लगता है कि ड्रग्स लेती हूँ। मैं इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकता था उस वक्त, लेकिन अब जो बातें सामने में आई उससे तो साफ लग रहा है। और जब उनपे बात आई, और आप जब प्यार का कहनी कि मैं उनको इतना बेइंतहा मोहब्बत करती थी और प्यार करती थी और हम लोग पति पत्नी की तरह थे, तो आपका क्या ये फर्ज नहीं बनता, जब आपसे ये सवाल पूछा गया, प्यार की खातिर आप कहती थी ये बिल्कुल ड्रग्स नहीं लेता था। अगर मान लीजिए लेता, आपने देते फिर भी आप कहते नहीं लेता था। दूसरी बात, आप ये भी कह सकती थी कि इनके इंतकाल के बाद, इनके जाने के बाद ये अच्छा नहीं लगता कि मैं इनके पीठ के पीछे या इसके पीठ के पीछे कुछ भी को, आप कुछ भी कह सकती थी। आपने सफाई से कह दिया मैं नहीं लेती थी, ये लेता था। मतलब कुछ तो ख्याल रखिए, कुछ तो गरिमा, तो जो चला गया उसको आप बदनाम करें, फिर पूरे परिवार को बदनाम करिए, पिता को बदनाम करिए, बहन को बदनाम करिए, ब्रदर इन लॉ को बदनाम करिए।
और ये कितनी गलत बात है। और आप देखिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी नहीं, बस जो चैट है उसमें लग रहा है कि 2 बोरे ले आओ, 2 बैग ले आओ। ये पता नहीं पूरे घर को ये ड्रग्स का गोदाम बनाना चाहते थे, क्या कर रहे थे? मतलब ये तो जघन्य अपराध जो ये कर रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने उसको फिर घेर के एक तरह से घेराबंदी हो गई, नाकाबंदी कर रखा था घर के अंदर, जो अंदर वाला बाहर ही नहीं जा सकता, और वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में घूम रहा है, बेहोशी के आलम में घर के अंदर। उससे तो आप उसके घर में तो जो मर्जी करना है कर लीजिए, उसे तो जरा भी पता नहीं चलने वाला, और यही उन्होंने किया। और घर के जो जो करीबी जो लोग थे, जो पहले इतने लॉयल दिखाई दे रहे थे कि हम मालिक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार है, देखिए धीरे धीरे वो सब जो है सब सारी सच्चाई बाहर आ रही है कि सब उसमें मिले हुए थे। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये सब आपस में मिले हुए थे, एक दूसरे के जानकारी के बगैर ये हो ही नहीं सकता था। और ये जाल बहुत दूर तक फैला हुआ था, जो रिया के परिवार तक चला। और अब ये मुझे तो ये बात कम से कम अच्छी लगी कि कम से कम भाई ने ये सच तो कह दिया कि बहन मुझसे ड्रग मंगवाती थी। अब बहन क्या करेगी, क्या कहेगी? भाई मेरा कमीना है, झूठा है, क्या है? ये गलत कह रहा है या दबाव में कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्या कहेंगी। लेकिन जो तलवार जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लिस, जो उनके सर पे जो अब टंग रही है, वो बहुत जो गिरफ्त है उनके बहुत करीब है। और वो दिन अभी वक्त दूर नहीं है जब शायद उनको अरेस्ट कर लिया। बहुत घबराहट के दिन बीत रहे होंगे शेखर सुमन जी, रिया चक्रवर्ती की। जी, बहुत बहुत मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस सफाई से उन्होंने बात कही थी और अपनी कहानी जो गढ़ी थी, जो मनगढ़ंत, उससे उनके कई फैंस हो गए। उनके फैंस जो हैं वो जस्टिस फॉर रिया की शुरुआत हो गई थी कैलिफोर्निया में, जो इनके होर्डिंग्स थे सुशांत सिंह राजपूत के, वो उतार लिए गए कि नहीं, हमें दोनों पक्षों को सुनना है। बिल्कुल सुने, बिल्कुल सुने, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, आपका डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट है। हाँ। लेकिन उसमें कम से कम सच तो बयान करें, उसमें इतनी झूठ तो ना बोले कि तुरंत ही पकड़ी जाए। और झूठ भी बोलती तो सफाई से बोलती कि नहीं पकड़ी जाती, एकदम सपाट झूठ बोल रही हैं आप सामने बैठ के। बहुत 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 जो सुशांत के साथ हुआ, बहुत बुरा, बहुत 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 बुरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेखर सुमन जी, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इंसाफ की आवाज उठाई, देश भर में लोग इसके लिए एक साथ खड़े हुए और दोनों पक्षों को। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।